2 दिन पहले की ही तो बात है। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ख़त्म सी हो गई है। जिस तरह से शेयर मार्केट गिरा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब बस हो गया। जो बुल रन हम देखना चाहते थे वो हो चुका है, मार्केट का टॉप बन चुका है। अब यहाँ से बड़ी गिरावट आती हुई देखेंगे हम। और रही सही कसर यूएस मार्केट ने कर ली। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट में भी नेक्स्ट डे बड़ी बिकवाली आई और हमने कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखी। अब उसके बाद क्या होता है न जाने कहाँ से कैप्टन अमेरिका आता है और कल के दिन वापस से बाइंग आना शुरू हो जाती है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में और गवर्नमेंट कंपनीज में, सरकारी बैंकों में। और सेम बाइंग आज भी हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें मार्केट की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि हम यहाँ से अभी और ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। बस मुझे कुछ दिन थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सुस्ताने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं नवंबर से लेकर दिसंबर तक पिछले 1.5 महीने से मैं लगातार दौड़ते हुए जा रहा हूँ, और वो भी उसेन बोल्ट की स्पीड में। मैंने आपको बहुत कमा के दिया है। अब मुझे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, सुस्ताने की ज़रूरत है। मुझे अभी वापस से तेज़ मत दौड़ाओ, वरना मैं हथियार डाल दूंगा। बस कुछ ऐसा ही लग रहा है मार्केट में। इसलिए वो थोड़ा रुक गया है, थम गया है, सहम गया है। सहमा तो नहीं है, बस ठहर गया है। वो स्ट्रेचिंग करने में लगा हुआ है। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हमें इस टाइम का सही यूज़ करना चाहिए। और हमें जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो इन स्मॉल कैप की जितनी भी कंपनियां हैं, कोशिश करके 300-400 कंपनियों को हमें एनालाइज करना चाहिए। मिड कैप की कंपनियों को एनालाइज करना चाहिए। तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। वो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन देंगे ट्रैप होने से बचने के लिए, या ये इंडिकेशन देंगे कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, आप उसको इनकैश कर लो। आपको अगर ये डर लग रहा है कि मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप बहुत बढ़ चुके हैं, अब हो सकता है कि यहाँ से गिर जाएं, तो हो सकता है कि ये एनालिसिस आपको गलत साबित करे और ये बताए कि नहीं, अभी तो रैली शुरू भी नहीं हुई है। या अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अभी तो कुछ नहीं बढ़ा है, बहुत बढ़ जाएगा, और आप इस गलत फहमी में हो, तो ये एनालिसिस आपको हो सकता है कि ये बताए कि अभी और बढ़ जरूर सकता है, लेकिन रुक रुक के बढ़ सकता है। तो मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को उसके अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए। तो मैं पिछले कुछ दिनों से स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मंथली, वीकली, डेली पे तो हम कर ही रहे हैं, पर 3 मंथ 6 मंथ पे भी कर रहे हैं। तो वहाँ एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि अधिकतर जो स्मॉल कैप की कंपनियां हैं वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रही हैं। कई ऐसी कंपनियां जो कर चुकी है और पिछले 3 से 4 महीनों से अपने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट को सपोर्ट करते हुए अब नए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रही है। कई कंपनियां तो ऐसी है जो पिछले 5 साल 8 साल पहले जब वो आईपीओ लेकर आई थी और अपने आईपीओ लिस्टिंग प्राइस को भी पार नहीं कर पाई थी इतने सालों में, अब वो उसको पार कर चुकी है और पिछले 4-6 महीने से उसको होल्ड कर रही है। तो अब ये सोचो कि कोई अपने 6 से 7 साल के कंसोलिडेशन पीरियड को ब्रेक करके अगर ऊपर जा रही है तो वो कितना ऊपर जाएगी, क्योंकि उसका रन तो अब शुरू हुआ है। वो अब मैच्योरिटी की स्टेज पे आ चुकी है, तभी तो वो वापस ऊपर आई, नहीं तो वो नीचे ही रहती। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को इन सभी बातों को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। और क्योंकि अब हम नए साल में आ रहे हैं, हर नया साल आपको नई अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक पिछले साल की तरह। जैसे पिछले साल के कई स्टार आपके पास स्टॉक्स थे जिन्होंने आपके फंड को डबल ट्रिपल भी किया है, इस साल भी वो कर सकते हैं। बस हमें वो स्टॉक्स को वापस से ढूंढना होगा, और ढूंढने के लिए हमें पूरे महीने बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होगी, कई कंपनियों को देखना होगा, हमें मैक्रो डेटास को देखना होगा। अगर हम फंडामेंटल देखते हैं तो हमें कंपनियों की बैलेंस शीट को देखना होगा। तो मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो ये बुल रन है हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन इस एंजॉयमेंट में हमें इतने केयरलेस भी नहीं हो जाना चाहिए कि हम किसी भी कंपनी को आंख बंद करके बस पैसे लगा दें, क्योंकि रैली है, रैली में सब बढ़ता है, कचरा भी बढ़ता है। ये कचरा कब गिरेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो चार्ट पे बहुत स्ट्रांग आपको दिख रही है उसको आप लें, या फिर उसके फंडामेंटल को देखें। आप मैक्रो फैक्टर्स को भी ध्यान में रखें, यानी ग्लोबल
इवेंट्स जो हो रहे हैं, जैसे हम आज से कुछ 5 से 6 महीने बाद हमारे यहाँ पे सेंट्रल इलेक्शन है, उसका इम्पेक्ट भी हमारे मार्केट पे आएगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हम साइडवेज भी हो सकते हैं अगले 5 महीनों के लिए। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने फंड को लोकेट करना चाहिए, हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करना चाहिए। वो इस तरह से हो कि जो हमारी कैपिटल है वो ख़त्म ना हो, हमें इतना मेंटल स्ट्रेस ना आ जाए कि हम जब बुल रन आएगा, जब कमाने का टाइम आएगा, हम अपने आप को उसके लिए तैयार ही ना कर पाए और हम उस बुल रन को मिस कर दें। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है। मार्केट है, कभी एक जैसा नहीं होता है, वो रोज़ आपको एक जैसा कमा के नहीं देता है। मार्केट है, वो आपको कुछ महीने ही कमाने का मौका देता है, बाकी टाइम वो सिर्फ करेक्शन में रहता है। कभी साइडवेज होगा, कभी प्राइस वाइज करेक्शन होगा, या कभी टाइम वाइज करेक्शन होगा। बस हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी मौका लगे उस समय हमारे पास पैसा हो, हम मेंटली तैयार रहें, फिजिकली तैयार रहें और फाइनेंशियली भी तैयार रहें पैसा बनाने के लिए। जब मौका नहीं है तो हमें जिद नहीं करनी होती है, हमें एंजॉय करना होता है, हमें तैयारी करनी होती है अपने अगले मोमेंट की। तो आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन किस तरह की लग रही है। आप किसी भी तरह का इसमें सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं।